नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को रत्न ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की ओर क्लास लेके चल रहा हूँ, जो मैथ्स वर्णमाला का क्लास 6 से 12 का से हम आधुनिक भारत का इतिहास लेके आ रहा हूँ। कंटिन्यू क्लास आपका जारी है। तो देखिए क्या पढ़ने के लिए मिलता है आज आपको। तो देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए क्या पढ़ना होगा इसमें। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और ये राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना करते हैं। कौन समाज? ब्रह्मा समाज की स्थापना करते हैं 1828 में। और एक है आत्मीय सभा, एक है आपको आत्मीय समाज, ये आत्मीय सभा, ये आपको 1815 ईस्वी में। ये दो चीज है जो राजा राम राय का बड़ा प्रसिद्ध है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में होती है और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में होती है। और भारतीय पुनर्जागरण का अगर जनक की बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं, तथा राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? देखिए, राजा राम मोहन राय जो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे और आत्मीय सभा के भी संस्थापक थे, वह किस शिक्षा पद्धति को समर्थन करते थे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके समर्थन करते थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। तो किसको समर्थन करते थे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है मेरा पश्चिमी भारत की शिक्षा पद्धति है और इसको ये क्या करते थे? समर्थन करते थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए यहाँ पर भी बताए थे 1828 में। कब की गई है ब्रह्मा समाज की स्थापना? 1828 में। और कहाँ में की गई है? तो कलकत्ता में। कहाँ में की गई है? कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में आपको ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई है। किस समाज की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना पूछा जाएगा कब की गई है? तो 1828 में। कहाँ में की गई है? तो कलकत्ता में की गई है। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्मा जो समाज है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका एकेश्वरवाद पर। किस पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर ब्रह्मा समाज आपको आधारित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तथा संवाद कौमुदी, ये संवाद कौमुदी एक बांग्ला भाषा में पत्रिका है। देखिए, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा की एक पत्रिका है, संवाद कौमुदी ये। और मिरात उल अखबार ये फारसी भाषा में। देखिए, जो संवाद कौमुदी है वो बांग्ला भाषा में है और मिरात उल अखबार आपका फारसी भाषा के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो आत्मीय सभा को। क्या? आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा को राजा राम मोहन ने कब स्थापना किया? तो 1815 में। तथा ब्रह्मा समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन के देवेंद्र टैगोर के मध्य विवाद परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन जो है मूल ब्रह्मा समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्मा समाज कहलाया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह। कौन किया था? मुगल बादशाह। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल बादशाह। किसने दिया था? मुगल बादशाह। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित की है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित की है? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ब्रिस्टल है इंग्लैंड में। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित की है?
तो राजा राममोहन राय की जो समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन। कौन है? केशव चंद्र सेन। वर्ष 1839 में, याद रखिएगा, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा की गई है? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद है वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों के पुनरुत्थान को श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लोटों को नारा दिया है। वेदों की ओर लोटों को नारा किसने दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्तर प्रकाश एक पुस्तक है। सत्तर प्रकाश किसने लिखी है? तो दयानंद सरस्वती ने लिखी है। और किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? तो संस्कृत भाषा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्तर प्रकाश जो लिखी है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखी है। आगे देखिए, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग किस समाज सुधारक को कहा जाता है? तो भारत का जो मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किस समाज सुधारक को, देखिए, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना तथा वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना, वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा को समर्थन किया? बंगाली नेता जो सती प्रथा को समर्थन किया था, सती प्रथा को समर्थन किए थे राधाकांत देव। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? आपको राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से समाज की स्थापना की गई थी। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद राणा देव को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महादेव गोविंद राणा देव को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा होती है, वो 1897 ईस्वी में होती है। कहाँ में होती है? तो कलकत्ता में होती है। कहाँ होती है? कलकत्ता। वर्ष 1897 में विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, वो 1897 कलकत्ता में होती है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी। कब भाग लिया था? 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद या शिकागो में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। देखिए, सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्य और मार्गरेट नोबेल। विवेकानंद की शिष्य सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्य थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। जो न्यूयॉर्क है, जो अमेरिका में पड़ता है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये आपको 1875 में की गई है। आगे देखिए और समझिए। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ में स्थापित किया गया है? तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मद्रास के आलियार में। कब किया गया था? 1882। कब किया गया था? 1882 में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसने प्रयत्न से सफलता मिली है? तो एनी बेसेंट। किसके सहयोग से? एनी बेसेंट। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसकी प्रयत्न से सफलता मिली है? तो एनी बेसेंट। और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ में स्थापित किया गया है? आलियार, मद्रास में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? हेनरी विवियन डिरोजियो। कौन है? हेनरी विवियन डिरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? हेनरी विवियन डिरोजियो। कब? 1884 ईस्वी। कब? 1884 ईस्वी।
द्वितीय विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। वर्ष 1851 में दादा भाई नौरोजी, फर्दोमोहन जी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रानुमाई मजागन सभा की स्थापना की गई तथा सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रभोक्ता नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की है? तो ज्योतिबा फुले ने 1873, देखिए 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है सत्य शोधक समाज। सत्य की खोज वाली समाज, सत्य की खोज वाली समाज की स्थापना होती है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में। और ज्योतिबा फुले की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, जिसका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। ये गुलामगिरी है, ज्योतिबा फुले की पुस्तक है जो 1873 में लिखी गई है, जो प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योतिबा फुले के लिखा हुआ गुलामगिरी। तो इस प्रकार से आज का ये क्लास रहा ज्योतिबा फुले का से और भारतीय सामाजिक संस्कृति संबंधित। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।